अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, फंक्शन और उसकी टाइप्स का। तो मैं आपको फंक्शन और उसकी टाइप्स का पहले बता देता हूँ कि फंक्शन कब होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी टाइप क्या होती है। तो मैं आपको इजीली समझाऊंगा ताकि आप बोर ना हो, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हमारे पास कोई भी दो सेट हो, फर्ज करें पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। पहले में भी कोई भी नंबर हो, फर्ज करें ए बी सी लगा लें, इधर 1 2 3 4 इधर नंबर लगा लें। तो ये चीजें होती हैं। हम देखेंगे कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। तो मैं कब नहीं होता इसकी दो निशानियां आपको बताता हूं। आपने याद रखना है दो निशानियां कौन सी। पहली निशानी मैं आपको बताता हूं कि पहले में कोई नंबर भी खाली ना रहे, सारे यूज हों। कैसे? अगर ए इसके साथ यूज हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये निशानी ये होगी कि पहला नंबर खाली ना रहे। अगर खाली रह जाए, अगर ए बी सी इधर 3 नंबर हैं, इधर 1 2 3 4, ये ऐसे है, 1 इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो जाए, या ये इसके साथ, तो सी खाली रह गया। अगर खाली रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। पहली निशानी मैंने आपको क्या बताई कि पहले सेट में अगर कोई एक भी नंबर खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी निशानी क्या है? आपने लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड में इस तरह की शेप है, ये एक से दो इमेज नहीं बननी चाहिए, एक ये और ये। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ए है, ए 1 के साथ भी अटैच हो रहा है और 1 ए 2 के साथ भी अटैच हो रहा है, ए दो नंबरों के साथ अटैच हो रहा है। अगर ये सीन भी हुआ तब भी वो फंक्शन नहीं होता। ऐसे ये ए अगर 2 के साथ भी अटैच हो जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ आपने दो निशानी याद रखनी है। पहली निशानी मैंने आपको बताई है कि पहले में कोई भी सेट कोई भी नंबर खाली ना रहे, और दूसरी निशानी बताई है कि पहला नंबर दो या ज्यादा के साथ इमेज ना बनाए, सिर्फ एक के साथ इमेज बनाए, तब ये फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है इसकी वन वन फंक्शन, फिर है ऑन टू फंक्शन, फिर है इनटू फंक्शन, और भी है, मैं आपको बताता हूं। पहले हम ये तीन देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है। सबसे पहले वन वन फंक्शन देखते हैं। इसी तरह हमारे पास दो सेट होंगे, ये सेट ए और ये सेट बी, इसमें भी कोई भी नंबर होंगे। इसी तरह फर्ज करें ए बी सी, ये 3 नंबर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 1 2 3। वन वन फंक्शन में आपने याद रखना है कि एक नंबर सिर्फ एक के साथ इमेज बनाए। ए 1 के साथ हो गया, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ। तो ये वन वन फंक्शन है। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तब होता है वन वन। सबसे पहले आपने वो निशानी याद रखनी कि फंक्शन लाजमी होना चाहिए, यानी सारे नंबर यूज इधर होने चाहिए और वो लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, एक दो नंबर के साथ इमेज ना बनाए। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तो तब होगा वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? इसी तरह हमने दो सेट लेने हैं, ये सेट ए और ये सेट बी। इसी तरह इसमें नंबर लेते हैं, फर्ज करें इधर ए बी सी, इधर भी कोई दो नंबर ले लेते हैं 1 2। आपने ऑन टू फंक्शन में याद रखना है कि इधर भी नंबर सारे यूज हों, इधर भी नंबर सारे यूज हों। इधर तो होंगे तो फंक्शन होगा, अगर ना होंगे तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। इधर ये है कि सारे फंक्शन यूज होने चाहिए, सारे नंबर यूज होने चाहिए। यानी ए इसके साथ यूज हो गया, और अगर ए इसके साथ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तब फंक्शन ही नहीं होगा। 1 इसके साथ यूज हो जाए, सी इसके साथ हो जाए, या 1 सी के साथ भी हो सकता है। ये भी सारे यूज होने चाहिए, ये भी सारे यूज होने चाहिए। सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, राइट हैंड हो जाए
तब वो फंक्शन है राइट हैंड ऐसे कि ये इधर वाला नंबर इससे भी इमेज बना रहा है, इससे बना रहा है, ये दोनों सेट यूज हो जाएं, तब कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, यानी इधर भी सारे नंबर यूज हो, इधर भी सारे नंबर यूज हो। तो आप कहेंगे कि सर जी इधर भी सारे नंबर यूज हो गए, इधर भी सारे नंबर यूज होंगे, ये भी ऑन टू होना चाहिए। तो हाँ, ये भी ऑन टू है, ये 1 1 नहीं है क्योंकि एक नंबर एक के साथ इमेज नहीं बना रहा, ये 1 1 नहीं है। लेकिन ये जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को अलहदा नाम दे सकते हैं बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इसकी चौथी टाइप है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद देखते हैं इनटू फंक्शन। आई होप आपको पीछे वाले ये फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें। इसी तरह इनटू फंक्शन है, इसमें भी दो सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। इसमें भी कोई नंबर हो, फर्ज करें ए बी सी, इधर भी कोई हो 1 2 3 4 लगा लें। इनटू फंक्शन में आपने याद रखनी है कि इसमें कोई ना कोई नंबर खाली रहना चाहिए, कोई ना कोई नंबर रह जाना चाहिए, बाकी होना चाहिए। कैसे, ये ए 1 के साथ यूज हो गया, ये इसके साथ यूज हो गया, ये इसके साथ यूज हो गया, तो ये 1 1 तो है क्योंकि एक नंबर एक के साथ यूज हो रहा है, तो इस फंक्शन को कहेंगे 1 1। लेकिन हम इनटू की देख रहे हैं, इनटू में क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई नंबर दूसरे सेट में खाली रह जाना चाहिए, तब कहेंगे इनटू फंक्शन। अगर खाली ना रहे तब कहेंगे ऑन टू। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तब कहेंगे 1 1। अगर खाली रह जाए तो इनटू। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो ये है हमारी फंक्शन की टाइप्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये हमें फिगर दी हुई है। तो उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप्स। हमने पहले ये बताना है कि ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो कौन सी टाइप है इसकी। तो आप देख रहे हैं ये हमें फिगर दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। मैंने आपको फंक्शन के लिए 2 निशानी बताई थी कि कब फंक्शन नहीं होता। पहली निशानी ये बताई थी कि सारे नंबर यूज होने चाहिए, अगर कोई भी नंबर खाली रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो आप देख रहे हैं ये तीनों नंबर यूज हुए हैं, यानी इमेज बनी हुई है, तो इसलिए कहेंगे कि ये तो फंक्शन है। ये पहली निशानी उसकी पूरी होगी। दूसरी निशानी क्या थी? दूसरी निशानी मैंने आपको बताई थी कि ये लेफ्ट हैंड में ये वाला काम नहीं होना चाहिए, यानी एक नंबर से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये एक नंबर से 2 इमेज बन रही हैं। अगर 2 इमेज बन रही हो तब वो फंक्शन नहीं होता। तो आपको अब पता चल गया कि ये तो फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन ना हो तो उसकी फिर टाइप्स हम देखेंगे नहीं कि ये कौन सा फंक्शन हो तो फिर उसकी देखेंगे टाइप ये कौन सी है कौन सी नहीं है। तो सिर्फ ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ये फिगर 1, तो हम लिखेंगे कि फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने ये बता देना है कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये फिगर नंबर 2 है। तो फंक्शन के लिए पहले हम देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं, तो 2 निशानियां चेक करेंगे। आप देख रहे हैं पहली निशानी कि सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो ये सारे के सारे नंबर यूज हुए हैं। फिर दूसरी निशानी थी कि ये लेफ्ट हैंड वाला काम कि 1 से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 से 2 इमेज नहीं बन रही, ये 1 से 1 इमेज बन रही है। अगर 1 से ये 1 इमेज बने तो कौन सा फंक्शन होता है? 1 1 फंक्शन। कैसे पता चलेगा कि 1 1 है?
तो आप देख सकते हैं कि 1 1 की मैंने आपको निशानी बताई थी। 1 1 फंक्शन, तो आप देख रहे हैं कि अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तो वो हमारा फंक्शन 1 1 होता है। आपको पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है। फिर उसके बाद देखें कि शायद कोई और भी फंक्शन हो। ये 1 1 तो है, 1 1 के अलावा भी कोई फंक्शन हो। इसके बाद मैंने आपको ऑन टू की निशानी बताई थी। ऑन टू में क्या बताया था कि ये दूसरे सेट में भी सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए। अगर सारे के सारे नंबर यूज हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये भी नंबर सारे यूज हुए हैं तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये वाली ऑन टू की निशानी बताई थी कि अगर सारे नंबर यूज हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो अगर फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को कहते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने अभी देखा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को कहेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। हमने पहले ये बताया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। उसके बाद ये टाइप कौन सी है, कहेंगे दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप इसको इनटू के लिए भी चेक कर सकते हैं। इनटू के लिए क्या निशानी थी, इनटू के लिए निशानी थी अगर इसमें कोई ना कोई नंबर खाली रह जाए। तो ये फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि कोई नंबर खाली नहीं है, तो इसलिए ये इनटू नहीं है। इसका अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तीसरी फिगर है, तीसरी फिगर में उन्होंने क्या कहा है, आप देख रहे हैं ये भी इधर 3 नंबर दिए हैं, इधर भी 3 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की पहली निशानी थी कि सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं इधर सारे के सारे नंबर यूज हुए हैं। दूसरी निशानी थी कि उसमें लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, एक से दो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो एक से दो इमेज नहीं बन रही, अलहदा अलहदा ही बन रही है, यानी एक एक के साथ इस तरह अटैच है। तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है। तो लिखेंगे फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। यहां तक आपको समझ आ गई। फिर अब देखेंगे कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। 1 1 के लिए पहले देखेंगे, 1 1 के लिए कि एक नंबर एक के साथ ही अटैच होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक के साथ एक ही अटैच है, तो ये फंक्शन 1 1 है। फिर उसके बाद ऑन टू की निशानी देखनी थी। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरे सेट में कोई भी नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे यूज होना चाहिए। तो दूसरे सेट में सारे के सारे यूज हैं, तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फंक्शन अगर 1 1 हो और ऑन टू भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हम लिख देंगे एक फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर आपने इनटू चेक करना है, इनटू के लिए क्या निशानी थी कि दूसरे सेट में कोई ना एक नंबर खाली रहना चाहिए, एक ना एक नंबर खाली रहना चाहिए, यानी कोई ना कोई नंबर मिस होना चाहिए जिससे इमेज ना बने। तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन इनटू नहीं है, सिर्फ 1 बार ऑन टू है। तो हम लिख देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अब हम इसकी फिगर नंबर 4 देखते हैं। फिगर 4 देखेंगे। फिगर 4 में उन्होंने कहा है ये फंक्शन है या नहीं, अगर है तो ये कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हमने देखना है फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए मैंने आपको दो निशानी बताई। सबसे पहली निशानी थी कि सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये सारे नंबर यूज हुए हैं, यानी ये इनकी इमेज बनी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी निशानी बताई थी कि लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, यानी एक से दो इमेज नहीं बननी चाहिए, एक नंबर से दो इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर दो नंबर
दो इमेज बने तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये एक से दो इमेज नहीं बनी, तो इससे आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है। अब देखेंगे ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए निशानी थी कि एक नंबर एक के साथ यूज हो, तो एल एक्स के साथ भी अटैच है, एम के साथ भी अटैच है, तो एक नंबर एक के साथ ही अटैच नहीं है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। दूसरी ऑन टू के लिए मैंने आपको निशानी बताई थी कि जो दूसरे सेट में सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें वाई नंबर एक ऐसा है जिस जो यूज ही नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तीसरा फंक्शन था इनटू। इनटू में क्या था कि दूसरे सेट में कोई ना कोई नंबर खाली रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इधर y जो नंबर है वो रह गया खाली, तो इससे आपको पता चला कि ये फंक्शन इनटू है। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे चौथे का आंसर, कहेंगे फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, के फंक्शन तो है। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, कहेंगे दिस फंक्शन इज अ इनटू फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।